हुकूमती इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। सूरत हाल को रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी। कप्तान ने बहुत देर कर दी, वक्त भेजने का वक्त गुजर चुका। वजीर आजम मुकम्मल तौर पर मुश्किल में है, इसीलिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अब एक एक इत्तेहादी के पास जा रहे हैं। ये काम पहले कर लेते तो इसकी नौबत ही ना आती। चौधरी परवेज इलाही का हुकूमत पर ताल्लुकात बिगाड़ने का इल्जाम। तरीन ग्रुप उस्मान बुज़दार को हटाकर दम लेगा। वज़ारत आला मिली तो PTI की कोताहियां दूर कर देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का आज़म। इमरान खान ने सबके साथ हाथ किया, किसी को कुछ नहीं दिया। हुकूमत को अपने ही लोगों से खतरा है। काफ लीग किसका साथ देगी, फैसले के करीब पहुंच चुके। मामला MQM की वजह से रुका हुआ है। शहबाज शरीफ से जल्द दोबारा मुलाकात होगी। परवेज इलाही का इंटरव्यू। मौजूदा हालात में किसका साथ दे, चौधरी शुजात के ज़ेर सदारत एक और मुशावरती इजलास। चौधरी परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही की भी शिरकत। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी चौधरी बरादरान और MQM रहनुमाओं से मुलाकातें। अगले 2 रोज तक खत्मी नतीजे पर पहुंचने का इम्कान। OIC के वज़राए खारजा वो भी चूँकि 24 तक इस्लामाबाद में होंगे, उनके आने जाने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इसलिए 23 मार्च को काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने से गुरेज करें। कारकुनों को हिदायत दी जा रही हैं 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हों। मज़ीद पर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे। जलसे से मुकाबला नहीं है। हम तो कई महीने पहले 23 मार्च का ऐलान कर चुके हैं। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। अब असम्बली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। OIC वज़ीर ख़ारिजा हमारे मेहमान, कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। PDM का लॉन्ग मार्च 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। ऑपोजिशन का हुकूमती जलसे से मुकाबला नहीं। एहतजाज का ऐलान कई माह पहले ही कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। अपोजिशन में अदम एतमाद किया है। इन्होंने मेरी सारी पार्टी को खड़ा कर दिया है। मेरे सारे हलकों से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। सारे इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं 27 तारीख को। मैं तंग आ गया था। 3.5 साल जब से हुकूमत आई है। कल हुकूमत गई, परसों हुकूमत गई, आज गई, नाहिल है, सिलेक्टेड है। कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मुखालफीन मेरे ट्रैप में आ गए, तीनों बंदूक के निशाने पर हैं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कौम ने तीनों डाकुओं की शक्लें देख ली, अदम एतमाद तो नाकाम होगी। 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ से गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कन्वेंशन से खिताब। अवाम को प्याज और टमाटर की कीमतें भुलाने पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला कैसे करें, वज़ीर आज़म की सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान अपोजिशन के मुकाबले के लिए खुद एक्टिव। असद उमर, शफकत महमूद, अली अमीन गंडापुर, फहमीदा मिर्ज़ा और दीगर की मुलाकातें। गवर्नर सिंध और सूबाई अरकान की भी बैठक। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। नून लीग का मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर मकामात पर अवामी ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, ख़तरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। आप आए 23 मार्च को, आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी और वोटिंग की तारीख कोई 28, 29, 30, क्योंकि 8 तारीख को आपने कागज़ दाखिल किए हैं
8 और 14 22 21 22 बनती है ये, और 9 दिन और। सो जो आखिरी 9 दिन स्पीकर के पास हैं वो 28 29 30 है। वोट डालें। अगर किसी को रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूं। अदम एतमाद पर वोटिंग 28, 29 या 30 मार्च को हो सकती है। आप वोट कास्ट करें। किसी ने रुकावट डाली तो मैं जिम्मेदार हूंगा। मार्केट में बोलियां लग रही हैं, ताहम इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। मौलाना सुन ले, मौला जट की सियासत नहीं चल सकती। मुमकिन है अदम एतमाद के बजाय कुछ और ही निकल आए। शेख रशीद की ललकार। शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचूंगड़ों को कहता हूं, आप आओ जरा। जिस तरह इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसा करके दिखाता है, तुम लोग भी निकल के करके दिखाओ। अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा। कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। मुझे उम्मीद है वो नौबत नहीं आएगी। शिद्दत पसंदी की सियासत करते हैं, ना तसादुम पर यकीन है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद महाजराई नहीं। तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी। इमरान खान ऐसे लीडर हैं जिन्हें हम सर उठाकर देखते हैं। ऑपोजिशन में हिम्मत है तो कप्तान जैसा एक जलसा करके दिखाए। फवाद चौधरी का चैलेंज। पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात महाजराई के मुतहम्मिल नहीं। अवाम नंबर गेम की सियासत से परेशान। चौधरी शुजात की हुकूमत और अपोजिशन से तमाम जलसे मनसूख करने की अपील। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने पाकिस्तान और OIC की करारदाद मंजूर कर ली। 9/11 के बाद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इस्लामोफोबिया के खिलाफ आगाही और तदारुक इक़दामात पर जोर। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के खिलाफ हमारी आवाज़ सुनी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद की मंजूरी तारीख़ी लम्हा है। आलमी इदारे ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया। अगला मरहला अमल दरामद यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन खोलने की इजाज़त। आज सुबह 9 बजे से गैस सप्लाई शुरू होगी। साराफीन को 24 घंटे गैस मिलेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 16 से 31 मार्च तक होगा। वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत के इजलास में वोटिंग। 1 रुकन की जामे के क़याम की हिमायत, 5 ने मुखालिफत कर दी। और कराची टेस्ट का आज आखिरी रोज। मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 314 रन, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटें दरकार। कप्तान बाबर आजम 102 और अब्दुल्ला शफीक 71 रन पर नॉट आउट।